नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस यात्रा विद मनीष में। मैं मनीष सिंह राजपूत आज फिर से हाजिर हूँ। कल यानी 1 जून 2026 के पूरे दिन के तमाम समसामयिक घटनाओं को लेकर, जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो अपने डायरी और पेन संभालिए और चलिए शुरू करते हैं आज की यात्रा को। सबसे पहले बात करते हैं विशेष दिन की, यानी 1 जून दुनिया भर में विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन यानी फाओ द्वारा आयोजित इस दिवस का मुख्य उद्देश्य डेयरी क्षेत्र के योगदान को सराहना है। इस वर्ष की थीम थी डेयरी क्षेत्र का सतत विकास और पोषण। दोस्तों, अब रुख करते हैं हमारे राष्ट्रीय गलियारों की ओर। सबसे पहली और बड़ी कामयाबी मिली है पीएम स्वनिधि योजना को, जिसने 1 जून को अपने सफल 6 वर्ष पूरे कर लिए। रेहड़ी पटरी विक्रेताओं को बिना किसी गारंटी के लोन देने वाली इस योजना से अब तक 75 लाख से अधिक वेंडर्स को मदद मिल चुकी है। वहीं ऊर्जा के क्षेत्र में चीन पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार ने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने कल से सभी नए नेट मीटरिंग और ओपन एक्सेस सोलर प्रोजेक्ट में भारत द्वारा निर्मित सोलर सेल्स का उपयोग अनिवार्य कर दिया है। विमानन क्षेत्र से भी एक शानदार खबर है। नई दिल्ली के आईजीआई यानी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर देश की पहली अत्याधुनिक विमानन मौसम निगरानी प्रणाली स्काई कास्ट का उद्घाटन किया गया है। इसी के साथ भारत ऐसी तकनीक वाला दुनिया का 19वां देश बन गया। मिट्टी की सेहत सुधारने और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में राष्ट्रव्यापी खेत बचाओ अभियान की शुरुआत की है। कानूनी मोर्चे पर देखें तो दिल्ली हाई कोर्ट ने राइट टू बी फॉरगॉटन यानी भूल जाने के अधिकार पर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि बरी हो चुके व्यक्तियों के अदालती रिकॉर्ड्स को सर्च इंजन के नाम आधारित खोज से हटाया जाए, डी इंडेक्स्ड किया जाए। और चलते चलते इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हिमालय की गोद में हिमाचल प्रदेश में नदियों को जोड़ने वाली 2352 करोड़ की चेनाब ब्यास रिवर लिंक टनल परियोजना को केंद्र सरकार से अंतिम मंजूरी मिल गई है। चलिए अब थोड़ा वैश्विक मंच पर नजर डालते हैं। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हाइंग के बीच भारत म्यांमार शिखर वार्ता संपन्न हुई। इसमें कालादान प्रोजेक्ट और सीमा सुरक्षा पर विशेष चर्चा हुई। व्यापार जगत के लिए भी कल यानी 1 जून ऐतिहासिक है। भारत और ओमान के बीच व्यापार आर्थिक साझेदारी समझौता यानी CEPA 1 जून से लागू हो गया, जिससे अब भारतीय कपड़ा और कृषि उत्पादों को ओमान में ड्यूटी फ्री एंट्री मिलेगी। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष रिचर्ड मार्लेस के बीच नई दिल्ली में द्वितीय भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा वार्ता हुई, जिसका फोकस हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी बढ़ाना था। अंतर्राष्ट्रीय तनाव के बीच एक बड़ी खबर पश्चिम एशिया से आई है, जहां इजरायली सेना ने लेबनान सीमा पर स्थित ऐतिहासिक ब्यूफोर्ट कैसल पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया है। अंत में भारत और जर्मनी के बीच हरित साझेदारी के तहत नवीकरणीय ऊर्जा के लिए 1 बिलियन यूरो से अधिक के नए समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नियुक्तियां बहुत जरूरी होती हैं, तो आइए इस पर बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में 5 नए न्यायाधीशों ने शपथ ली है, जिससे अब कुल न्यायाधीशों की संख्या 37 हो गई है। नवनियुक्त जजों में जस्टिस सील नागू, जस्टिस श्री चंद्रशेखर, जस्टिस संजीव सचदेवा, जस्टिस अरुण पल्ली और वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना शामिल हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना सीधे बार से प्रमोट होकर के सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली देश की दूसरी महिला बनी हैं।
प्रशासनिक स्तर पर 1991 बैच के वरिष्ठ IPS अधिकारी राजीव कृष्ण उत्तर प्रदेश के नए अस्थायी GDP बनाए गए हैं। रक्षा क्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने DRDO के नए अध्यक्ष का पदभार संभाला है। उन्होंने डॉक्टर समीर V कामत की जगह ली है। साथ ही एयर मार्शल तरुण चौधरी को वायुसेना के सेंट्रल एयर कमांड का नया एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बनाया गया है। साइंस और टेक के दीवानों के लिए हमारे पास 3 महत्वपूर्ण खबरें हैं। पहली, DRDO ने सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से नई पीढ़ी के एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 2 का उड़ीसा के चांदीपुर से सफल परीक्षण किया है। यह मिसाइल दुश्मन के रडार को तबाह करने में माहिर है। दूसरी, इसरो ने भारतीय नौसेना के साथ मिलकर के कोची में गगनयान मिशन के क्रू मॉड्यूल रिकवरी का एक और सफल परीक्षण पूरा कर लिया है। और तीसरी, RBI जल्द ही पारंपरिक कागज के नोटों की जगह टिकाऊ और सुरक्षित पॉलीमर आधारित यानी प्लास्टिक नोटों को लाने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है। अर्थव्यवस्था के आंकड़े क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। वित्त मंत्रालय के अनुसार मई 2026 में भारत का सकल GST संग्रह 1,94,348 करोड़ रहा, जो पिछले साल से 3.2% अधिक है। ग्लोबल रैंकिंग की बात करें तो भारत विश्व स्तर पर AI प्रदर्शन रैंकिंग में 4थे और डिजिटल अर्थव्यवस्था रैंकिंग में 5वें स्थान पर रहा। वहीं राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 6ठे रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि देश में बाल टीकाकरण की दर बढ़कर के 87.1% हो गई है और इंटरनेट का उपयोग करने वाली महिलाओं का प्रतिशत तेजी से बढ़कर के 64.3 तक पहुंच गया है। पर्यावरण के क्षेत्र से आज हमारे पास बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट्स हैं। सबसे पहले उत्तराखंड के चमोली में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर फूलों की घाटी आज से पर्यटकों के लिए खुल गई है। साथ ही गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए गंगा बेसिन प्लास्टिक रिडक्शन एक्शन प्लान का रोडमैप जारी किया गया है, जिसका लक्ष्य 2030 तक गंगा में सिंगल यूज प्लास्टिक को 80% तक कम करना है। भारत के घरेलू कार्बन बाजार को मजबूत करने के लिए सरकार ने कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम के नए नियम अधिसूचित किए हैं, जिसमें अब स्वैच्छिक क्षेत्र में भी कार्बन क्रेडिट पा सकेंगे। समुद्री जहाज़ों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए भारत की पहली पर्यावरण अनुकूल बायो कंपोस्टेबल एंटी फॉलिंग कोटिंग विकसित की गई है और जीव वैज्ञानिकों के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि हाथ लगी है। वैज्ञानिकों ने उड़ीसा के चिल्का झील में समुद्री एम्फीपॉड की एक नई प्रजाति खोज की है, जो इस आर्द्र भूमि की बेहतरीन जैव विविधता का प्रमाण है। चलिए अब खेल के मैदान और कुछ भावुक कर देने वाली खबरों की तरफ बढ़ते हैं। म्यूनिख में आयोजित ISSF विश्व कप में भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में 43 अंकों का नया विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। हांगकांग में चल रही एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मोगाली वेंकटराम ने 800 मीटर की दौड़ में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया है। भारत ने इस चैंपियनशिप में 10 स्वर्ण सहित 19 पदक जीते हैं। साथ ही पदक तालिका में चीन के बाद दूसरा स्थान हासिल किया है। अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में हमारी महिला पहलवानों ने देश के नाम को रोशन करते हुए 10 पदक अपने नाम किए हैं। बास्केटबॉल कोर्ट से भी एक खबर आ रही है कि फीबा बास्केटबॉल विश्व कप 2026 का शानदार आगाज हो चुका है। अंत में एक बेहद दुखद खबर, भारतीय संगीत जगत की प्रख्यात पार्श्व गायिका और वर्ष 2023 में पद्म भूषण से सम्मानित सुमन कल्याणपुर जी का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके सदाबहार नगमे हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। उन्हें हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि।
तो दोस्तों ये था कल यानी कि 1 जून 2026 का पूरा करंट अफेयर्स का सफ़र। इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप सेल्फ स्टडी फॉर BPSC से प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है यह ऑडियो सीरीज आपकी तैयारी को और मजबूत बनाएगा। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। कल फिर मिलेंगे कुछ नई और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय बिहार।